अभी हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 15 को शुरू करेंगे और चैप्टर नंबर 15 ही नहीं, चैप्टर नंबर 15.1, 15.2, 15.3 है, सबको हम लोग पढ़ेंगे और एक एक करके इसके सारे सवाल को बिल्कुल ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, बशर्ते कि आप लोग इस क्लास में शुरू से जुड़े रहिए। देखिए यहाँ पे सवाल जो है, पहला सवाल क्या है कि प्रश्न 1 और 2 में दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो जब हमको माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना होगा तो हमको सबसे पहला काम करना होगा कि माध्य ज्ञात करना होगा। इसके आगे अगर हम सवाल बनाने जब जाएंगे तो वहां होगा कि माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, तो वहां हमको पहले माध्यिका निकालना होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग को नया पढ़ना है 9th और 10th से जो रिलेटिव है, उससे जो नया पढ़ना है वो है माध्य का विचलन ज्ञात करना। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए सवाल को शुरू करते हैं और पहला सवाल को बनाते हैं। आप सिर्फ सवाल को देखिए, सब कुछ आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हमको निकालना है सवाल पहला और दूसरा का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। तो हम लोग निकालते कैसे, आप उसको देखिए, सिर्फ देखिएगा, आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला सवाल क्या है, जो पहला सवाल है जो उसमें आंकड़े हैं वह 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 और 17। हमको इसका सबसे पहले माध्य निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे माध्य। माध्य आप लोग पहले भी पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं। तो माध्य के लिए सूत्र क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का जोड़ बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो आप यहां पे क्या करेंगे, अगर चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षणों का योग मतलब जितना भी आपके पास आंकड़ा दिया हुआ है सबको आपको जोड़ निकालना है, और प्रेक्षणों की संख्या मतलब कितने आपके पास प्रेक्षण दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हो गया आपको प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए क्या करना है, आपको निकालना है सबसे पहले माध्य। तो माध्य निकालिए, तो क्या करेंगे इसमें 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 और 17 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना मेरे पास संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बटा में कर देंगे हम लोग 8। अब इसको आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जोड़ में, नहीं तो रफ से भी जोड़ के यहाँ पे ला सकते हैं। जब इन सभी को हम जोड़ेंगे, इन सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना मेरे पास प्राप्त हो रहा है 80 बटा में मेरे पास कितना है 8, भागा देंगे कितना है मेरे पास 10। अब मेरे पास माध्य निकल गया है 10। यहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे। माध्य निकल गया मेरे पास 10। अब हमको क्या निकालना है, तो माध्य के सापेक्ष विचलन। तो उसके लिए आपको एक कॉलम बनाना होगा। देखिए इस तरीके से आप कर लेंगे चाहे तो जो आपको आंकड़ा दिया रहेगा उसको आप एक्स कर लेंगे। और अब आपको करना क्या है कि निकालना है x माइनस एक डैश, इसको ले लेंगे आप मॉडुलस में। मॉडुलस में किसी भी चीज को लेने से क्या होता है कि उसका मान चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, सब आपका प्लस में हो जाता है, यानी कि सभी धनात्मक हो जाते हैं। तो देखिए x जो आपको दिया रहता है, क्या दिया हुआ आपके पास 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 और 17। आप इन आंकड़ों से क्या निकाले हैं, माध्य।
अब उसी माध्य में से आपको इन आंकड़ों को घटाना है। देख लीजिए यहाँ पे होता क्या है ऐसे कि माध्य के सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष निकालना है आपको माध्य विचलन। तो माध्य के सापेक्ष आपको निकालना है माध्य विचलन। तो उसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा x x डैश बटा n, n माने सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो इसके लिए आपको क्या निकालना है सबसे पहले x x डैश मतलब कि माध्य में से घटा के सबको आपको निकालना है। तो निकालिए, कैसे निकालिएगा? आपके पास माध्य दिया हुआ है 10, तो 10 से घटाइए 4, आ जाएगा कितना यहाँ 6। 10 से घटाइएगा 7, कितना आ जाएगा 3। 10 से घटाइएगा 8, कितना आ जाएगा 2। 10 से घटाइएगा 9, कितना आ जाएगा 1। 10 से घटाइएगा 10, कितना आएगा 0। अब 10 से घटाइएगा 12, तो आएगा यहाँ -2। 10 से घटाइएगा 13, आएगा यहाँ -3। 10 से घटाइएगा 17, आएगा यहाँ -7। परंतु करना क्या है कि जब यहाँ मॉडुलस लगा हुआ है तो सभी जो मान हैं वो धनात्मक हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो माइनस लिखे हुए हैं हम इस माइनस को लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपको दिखाने के लिए लिख दिए हैं कि जब घटाना पड़ेगा हमको तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस में मान आएगा, लेकिन जो मॉडुलस लगा हुआ है इसके चलते माइनस का हो गया आपका खत्म। अब यहाँ पे इसको जो हम लोग योग करेंगे तो इसी को हम लोग लिख देंगे सिग्मा। जो हम लोग देते हैं इसका मतलब होता है योग। इसको जोड़िएगा, कितना आ जाएगा 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 और 7 24। अब बस कुछ नहीं, 24 से क्या करेंगे? अब देखिए यही हमारा माध्य के सापेक्ष माध्य का विचलन क्या है। तो आप देख लीजिए जो मान है इसका मान कितना निकाला है आप 24। अब बटा में क्या है n माने प्रेक्षणों की संख्या। तो n का मान कितना है आपके पास? n का जो मान है वो आपके पास 8 है। तो क्या करेंगे, उसको रखेंगे तो आपका माध्य के सापेक्ष विचलन निकल जाएगा। देखिए ये कितना है आपके पास 24। देखिए यहाँ पे हम लोग जोड़े हैं। अब n कितना मेरे पास 8। अब इसको क्या करेंगे हम 8 से भागा देंगे 24 में, कितना आ जाएगा 3। यही का हो गया हमारा आंसर। तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ा? सबसे पहले देखिए जो आंकड़ा दिया हुआ था उस आंकड़ा से हम क्या निकाले, उस आंकड़ा से हम लोग इसका माध्य निकाले, और माध्य निकालने के बाद माध्य के सापेक्ष माध्य का विचलन ज्ञात कर लिए। देखिए यही जो है आपका पूरा का पूरा सवाल है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे सवाल नंबर दूसरा पर। सवाल नंबर 2 क्या है मेरे पास? देखिए जो सवाल है हमारे पास दूसरा वो यही है, देख लीजिए आंकड़ा जो है 38 है, 70 है, 48 है, 40 है, 42 है, 55 है, 63 है, 46, 54 और 44 है। देखिए आंकड़ा कुछ भी रहे रूल आपका वही रहेगा, आप उसी नियम से बनाएंगे। आंकड़ा चेंज होते रहता है, आपका परीक्षा में हो सकता है कि यहाँ कुछ भी आंकड़ा रहे, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, आप इसी नियम से क्या करेंगे उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना आपको? सबसे पहले आपको निकालना है
माध्य। माध्य के लिए क्या बोले थे कि सभी प्रेक्षणों का कुछ योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षणों का योग कर लीजिए। सभी प्रेक्षण का योग तो आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, अलग से भी जोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम यहां लिखें। सभी को जोड़िएगा। क्या है आपके पास 38 + 70 48 40 42 प्लस आपके पास 55 63 46 54 + 44। इतना लंबा चौड़ा आपको मन है तो लिखेंगे, नहीं मन रहेगा तो नहीं लिखेंगे। गिन लेंगे सभी प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बटा में क्या कर देंगे आप 10। अब सबको जोड़िए, सबको जोड़िए। सबको जोड़ने के बाद जो भी आएगा आपको वहां पे लिखना है। सभी को जब हम जोड़ रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है कितना 500 बटा में क्या हो गया 10। कितना निकला माध्य हमारे पास 50। जब माध्य निकल गया तब हमको एक कॉलम निकालना होगा। देखिए माध्य के सापेक्ष विचलन ज्ञात करने के लिए हमको क्या निकालना है, तो ये तो आपका x दिया हुआ है, हमको निकालना है x। देखिए तो क्या है x हमारे पास 38 है, 70 है, 48 है, 40 है, 55 63 46 54 और 44 है। अब सबको क्या करना है, सबको 50 से घटाना है। क्योंकि माध्य है हमारे पास क्या है 50 है, तो घटाइए 50 से। जब हम लोग 38 घटाएंगे कितना बचेगा 12। 50 से 70 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 20। माइनस बचेगा, माइनस को आपको इग्नोर करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ मॉडुलस लगा हुआ है। माइनस को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए। फिर 50 से 48 हटाएंगे 2 बचेगा, 50 से 40 हटाएंगे 10 बचेगा, 50 से 42 हटाएंगे तो 8 बच जाएगा, 50 से 55 घटाएंगे तो यहाँ 5 लिखना है। फिर 50 से 63 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 13। 50 से घटाएंगे 46 बचेगा 4। 50 से 54 घटाएंगे तो भी हो जाएगा 4, और 50 से 44 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 6। अब इसी को हम लोग क्या कर देंगे, योग कर देंगे। योग जो भी होगा जोड़ लीजिए। 2 2 4 8 12 5 17 3 20 4 24 4 28 2 30 और 4 34 के 4। 1 2 3 4 5 और 4 9। कितना आ गया 94। तो जो 94 आ गया, अब हम लोग क्या निकालेंगे, निकालना क्या है हमको, निकालना है हमको माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। हमारे पास सूत्र क्या है, सिग्मा मॉडुलस में और बटा n मतलब प्रेक्षणों की संख्या। अब निकालिए, आप योग निकाल लिए कितना 94, और बटा में क्या है आपके पास, बटा में आपका हो जाएगा n माने सभी प्रेक्षणों की संख्या। क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ क्या कर देंगे, बटा में कर देंगे 10। जब बटा में करेंगे 10 तो क्या हो जाएगा आपके पास 9.4। यही हो गया आपका माध्य के सापेक्ष माध्य का विचलन। तो देखिए जब भी आपको बोलेगा माध्य के सापेक्ष माध्य का विचलन, तो आपको उन आंकड़ों का माध्य निकालना होगा, चाहे जिस विधि से निकले। माध्य चूंकि आगे जाएंगे तो माध्य निकालने के लिए आपको वहां पे वर्ग अंतराल दिया रहेगा,
तो वहां पे दूसरी विधि लगेगी, लेकिन निकालना आपको पहले माध्य है। माध्य निकालने के बाद ही आप माध्य के सापेक्ष माध्य का विचलन निकाल सकते हैं। अगर माध्य नहीं निकालते हैं आप तो माध्य विचलन आप नहीं निकाल पाएंगे। तो माध्य निकालने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। कल्पित माध्य विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, पद विचलन विधि है। तो हम लोग को इसके आगे सवाल मिलेगा क्या होगा? 2 4 6 4 8 12 5 17 3 20 4 24 4 28 34 1 3 4 5 3 8। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपका योग हो गया गलत, यहाँ हो गया आपको 84। तो देखिए तरीका है आपको, ऐसा नहीं कि वहां पे भी आप परीक्षा में जब जाएंगे तो आपको आंकड़ा सेम टू सेम मिलेगा। आंकड़े आपके बदलते रहेंगे, लेकिन तरीका आपका यही होगा। जो भी आएगा हम उसी को लिखेंगे, ऐसा नहीं कि आएगा कुछ और हम लिखेंगे कुछ नहीं। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये हो गया आपका माध्य के सापेक्ष माध्य का विचलन। अब चलेंगे सवाल नंबर हम लोग 3। सवाल नंबर 3 हमको बोल रहा है क्या निकालना है कि माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। तो उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा पहले क्या? माध्यिका। इसको ऑफ कर दीजिए सर।